पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आपका कि पेनिट्रेंस क्या होता है और एक्सप्रेसिविटी क्या होती है। ठीक है, मेनली हमें यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या हमें बताती हैं। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि सम म्यूटेंट जीनोटाइप्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। जैसे आपका जीनोटाइप तो कौन से वाला, म्यूटेंट वाला, तो उसका फिनोटाइप भी डिस्टिंक्ट आना चाहिए। बट वो कह रहा है वेयर एज अदर्स प्रोड्यूस ए प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज फिनोटाइप्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल। जीनोटाइप आपका म्यूटेंट वाला है, जैसे आप अब कहते हो ना कि कोई म्यूटेंट है तो उसका जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ही फिनोटाइप आना चाहिए। जैसे हमने फॉर एग्जांपल पढ़ा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा, आपने कहा कि स्मॉल टी है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास 100 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें स्मॉल टी हैं। तो जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा उस अकॉर्डिंग तो सारे कैसे आने चाहिए, ड्वार्फ, क्योंकि स्मॉल टी है तो डिफरेंट फिनोटाइप दे रहे हैं ना। बट आपने क्या देखा कि इनमें से जो 90 हैं वो तो चलो ड्वार्फ आ रहे हैं, बट स्टिल यू आर गेटिंग 10 टॉल, मतलब जो वाइल्ड टाइप वाले दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस स्पेसिफिक जीनोटाइप की जो पेनिट्रेंस है वो 90% है, क्योंकि 100 में से 90% के अंदर ही वो जो जीनोटाइप था उसके अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप आना था वो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे उसने क्या लिखा है, ये एक्चुअली क्या होता है पेनिट्रेंस, द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी स्टडीड क्वांटिटेटिवली बाय determining the penetrance and expressivity of genotype under investigation। ठीक है, पेनिट्रेंस तो क्या क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल दैट शो एटलीस्ट सम डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द म्यूटेंट जीनोटाइप डिफाइंस द पेनिट्रेंस ऑफ द म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल दे रहा है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ मैनी ऑफ द म्यूटेंट एलील्स फाउंड इन ड्रोसोफिला कैन ओवरलैप विद द वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन। अब जीनोटाइप तो म्यूटेंट वाला ही है, बट जो उनका फिनोटाइप आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक ड्रोसोफिला का जो फिनोटाइप है वो वाइल्ड टाइप जैसा आ रहा है। जैसे वो कह रहा है इफ 15% ऑफ द फ्लाइज विद ए म्यूटेंट जीनोटाइप शोज द वाइल्ड टाइप अपीयरेंस। वैसे तो म्यूटेंट है तो फिनोटाइप भी म्यूटेंट वाला आना चाहिए, बट उसमें वाइल्ड टाइप अपीयरेंस आ रहा है, द म्यूटेंट जीन इज सेड टू हैव ए पेनिट्रेंस ऑफ 85%। तो जो म्यूटेंट वाला जीन है या वो जो जीनोटाइप आया है उसकी पेनिट्रेंस 85% है। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेसिविटी हमें क्या बताता है, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेंट जीनोटाइप, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेंट जीनोटाइप। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने कहा कि मान लो एक जीन है, मान लो आपने कहा एक नॉर्मल जीन है, मान लो वो प्रोडक्ट बनाती है, हमने कह दिया कि वो फॉर एग्जांपल 1 ग्राम प्रोडक्ट बना रही है या जो भी प्रोटीन बना रही है। ठीक है, अब मान लो जीन होगी आपकी म्यूटेंट, म्यूटेंट जीन। अब इसमें देखो ना रेंज हो सकती है, क्या पता म्यूटेशन होने के बाद वो बिल्कुल ही प्रोडक्ट नहीं बना रही, मान लो बिल्कुल ही नहीं बना रही, या म्यूटेशन होने के बाद प्रोडक्ट बना रही है लेकिन मान लो वो 0.5 ग्राम बना रही है, आधा बना रही है। ठीक है, क्या पता वो पूरा भी बना रही हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना म्यूटेशन किस टाइप की हुई है। जैसे अगर वाइल्ड टाइप आ रहा है या वाइल्ड टाइप जैसा लग रहा है, इसका मतलब म्यूटेशन तो हुई है बट ज्यादा एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, और ये रेंज कर सकती है कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 100%। क्या पता म्यूटेशन होने के बाद या तो जीन बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं कर रही या वो 100% एक्सप्रेशन दिखा रही है। ठीक है, जैसे वो देखो यहां पर बता रखा है एक्सप्रेसिविटी इज द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेंट जीनोटाइप। वो कह रहा है जो फ्लाइज होमोजाइगस हैं फॉर रिसेसिव म्यूटेंट जीन आईलेस, रिसेसिव म्यूटेंट कह रहा है मतलब वो जीन जिसमें आईज ही नहीं बन रही हैं, दे एग्जिबिट फिनोटाइप दैट रेंज फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल आईज टू पार्शियल रिडक्शन इन साइज टू द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन और बोथ आईज। ठीक है, जैसे आपको ये ड्रोसोफिला दिख रहा है, अब ये जो आपको आई का साइज दिख रहा है, ये आई का साइज है नॉर्मल, मतलब कि जो वाइल्ड टाइप होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो जो जीन आई का साइज कंट्रोल कर रही है उसमें म्यूटेशन आई, अब म्यूटेशन होने के बाद वो कह रहा है आई का साइज क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, क्योंकि मे बी जो प्रोडक्ट है जो आई के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम उस जीन की बात कर रहे हैं जो आई के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें तो जैसे आईज है ही नहीं, तो रेंज आ गई ना। मतलब क्या है कि मान लो हमने कहा एक जीन है वो आई के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो प्रोडक्ट बना रहा है,
अब उस जीन में म्यूटेशन हुई वगैरह, म्यूटेशन के बाद अब वो जीन जो है वो कितना प्रोडक्ट बना रही है, या तो वो उतना ही बना रही है, क्योंकि डिपेंड करता है ना म्यूटेशन कहाँ पर हुई है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि म्यूटेशंस भी अलग अलग टाइप की होती हैं। समटाइम्स ए म्यूटेशन विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच वॉज फॉर्म्ड अर्लियर, जितना पहले बना था उतना अभी भी उतना ही बन रहा है, तो जीन तो म्यूटेंट है, बट फिनोटाइप कौन सा आ रहा है, नॉर्मल वाला। कुछ केस में क्या होगा, प्रोडक्ट आधा बनने लग गया कि आई का साइज फिर उसमें रिड्यूस हो जाएगा, और अगर तो बिल्कुल ही वो म्यूटेशन के बाद वो जीन का प्रोडक्ट जिस जो आई साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मान लो वो बन ही नहीं रहा है, उस केस में तो फिर आई बनेगी नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। वो कह रहा है एज शोन इन द फ्लाइज होमोजाइगस फॉर द आई लेस म्यूटेशन, मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि आई साइज के लिए ई प्लस रिस्पॉन्सिबल है और आई लेस के लिए स्मॉल ही है, तो ये सारे स्मॉल ही हैं। हम कंपेयर तो उन्हीं को ही करेंगे ना। ये भी ये भी क्या है, म्यूटेंट है आई लेस, इसमें आई का साइज नॉर्मल है। इस ये भी म्यूटेंट है, इसमें आई का साइज रिड्यूस हो गया और इसमें आई है ही नहीं, क्योंकि जीनोटाइप तीनों का सेम है। क्योंकि देखो जीनोटाइप अलग है तो फिर तो आपने कंपैरिजन ही क्यों करना है, द जीनोटाइप इज सेम। तीनों के अंदर जो आईलेस म्यूटेशन है, और क्या लिखा उसने, दे आर होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों की दोनों रिसेसिव एलील है। फिर भी आपको ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। ग्रेडियंट क्या देखने को मिल रहा है, या तो वाइल्ड टाइप होगा, या पार्शियल रिडक्शन होगा, या आईलेस होगा। तो पेनिट्रेंस वर्ड हमें यह बताता है कि जो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हमें फिनोटाइप कितने में देखने को मिल रहा है, एक्सप्रेसिविटी हमें रेंज ऑफ एक्सप्रेशन बताती है कि जीन जो है, जो म्यूटेंट वाला जीनोटाइप है उसके अंदर जीन कितनी एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो एक पेनिट्रेंस है। पेनिट्रेंस आपको यह बताता है कि जो जीनोटाइप है उसके अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप आना चाहिए था वो कितने के अंदर है। बट एक्सप्रेसिविटी हमें क्या दिखा रही है, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। क्या दिखा रही है, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब लिखा ना, ऑल दो द एवरेज रिडक्शन ऑफ आई साइज इज 1/4 to 1/2, expressivity ranges from complete loss of both eyes to completely normal eyes. Examples such as expression of eyeless gene have provided the basis for experiments to determine the cause of phenotypic variation. ठीक है, अब मान लो क्या है ना कि जीनोटाइप तो सेम है, बट वाई यू आर गेटिंग द वेरिएशन इन द फिनोटाइप। So if the laboratory environment is held constant and extensive variation is still observed, the other genes may be influencing or modifying the phenotype. ठीक है ना, आपने तीनों, अब ये थोड़ा है कि अगर आप तीनों को कंपेयर कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट तो एक जैसा रखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट इज सेम, otherwise you say na ki variation is because of environment is same, still you are getting the different phenotype from the same genotypes. It means that some other genes or are influencing or modifying the phenotype. On the other hand, if genetic background is not the cause for phenotypic variation, अगर genetic background नहीं है तो फिर हमें environmental factor देखने पड़ेंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड न्यूट्रिशन में भी इन्वॉल्व। ठीक है, वो कह रहे हैं जो आईलेस फिनोटाइप होता है ना, इसमें जेनेटिक बैकग्राउंड भी है और इसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स यू आर गेटिंग द यू हैव द सेम जीनोटाइप बट यू आर गेटिंग द डिफरेंट फिनोटाइप। तो या तो उसके पीछे रीजन क्या है आपका, आइदर देर विल बी सम जेनेटिक बैकग्राउंड, सम सॉर्ट ऑफ मे बी अदर जीन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे उसमें एक जीन तो म्यूटेंट है, क्या पता उसके अंदर दूसरी जीन नॉर्मल है जिसकी वजह से उसका आई का साइज नॉर्मल आ रहा है, दूसरे के अंदर क्या पता वो दूसरी वाली जीन भी म्यूटेटेड है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से उसके अंदर आई का साइज जो है वो, मतलब आईज जो है उसके अंदर आपको कंप्लीटली लॉस ऑफ बोथ आइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आईलेस वाली म्यूटेशन है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, जेनेटिक बैकग्राउंड और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग रोल। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर आया था, वो कह रहा है ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली ट्रेट्स हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज आर कोज्ड बाय ए डोमिनेंट एलील। ठीक है, जब मैंने आपको पेडिग्री बताया था तो वहां पर जैसे होता है ना, वहां पर डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, तो था उसमें पॉलीडेक्टाइली लिखे थे वो वाले, जहां पे मैंने आपको रिसेसिव डोमिनेंट लिखने को बोला था। देखो उसमें पॉलीडेक्टाइली है, पॉलीडेक्टाइली या ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकी है, पॉली नहीं है।
चलो कोई नहीं, तो ये भी क्या होता है, डोमिनेंट एलील की वजह से होता है, मतलब कि ये भी एक तरह से ऑटोजोमल डोमिनेंट में आता है। पॉलीडेक्टाइली मतलब उनमें एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं। वो कह रहा है इन ए स्क्रीनिंग इट वॉज फाउंड दैट 42 individuals having an allele for polydactyly, only 38 of them were polydactylous। allele तो कितने के अंदर है, 42 के अंदर, लेकिन polydactylous 38 है। which of the following is the correct interpretation of the observation? तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि क्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। क्या आंसर होना चाहिए? हम्म। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हम्म। कॉन्फिडेंस से बोलो क्या होना चाहिए। फर्स्ट। हाँ जी, इधर। नींद आ रही है? क्या देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को? कुछ तो होगा। आई थिंक थोड़ा होता है, बताओ। कॉन्फिडेंस से आना चाहिए ना, तब तो पेपर में भी कॉन्फिडेंस से आप करोगे। क्या आंसर होना चाहिए? आप बोल रहे फर्स्ट, आपका? फर्स्ट। हाँ जी। फर्स्ट क्यों है, बताओ फर्स्ट क्यों आंसर है? फर्स्ट क्या है कि पेनिट्रेंस जो है वो एस्टिमेटेड टू बी 90%। कैसे आए ये? हैं? वो तो पेनिट्रेंस में भी सेम ही होता है। पेनिट्रेंस एक्सप्रेसिविटी की जो हमने बात करी है, जीनोटाइप तो सेम ही है। एक्सप्रेसिविटी सिर्फ हमें रेंज ऑफ एक्सप्रेशन बताता है। पेनिट्रेंस हमें ये बताता है कि जो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप है वो कितने में देखने को मिलता है। जैसे देखो ना, आप इस चीज को समझो। आपने कहा कि आपने एक तरफ कहा कि स्मॉल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन आपको पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई है। ये भी स्मॉल ही है, ये भी स्मॉल ही है, ये भी स्मॉल ही है, ठीक है। इसको तो आप क्या बोल रहे हो, ये तो वाइल्ड टाइप दिखा रहा है। अगर हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये वाइल्ड टाइप आ गया। अब इसको आप डिपेंड करते हैं ना, इसको भी चलो आप आई का साइज चलो छोटा हुआ है, इसको आप मान लो म्यूटेटेड ही है, इसको आप म्यूटेटेड ही मान लो, ठीक है। और इसको इसको भी आप म्यूटेटेड मान लो। अब मान लो टोटल 100 है। अब 100 में से मान लो जो आई लेस वाले हैं, मान लो वो आपको दिख रहे हैं 60, ठीक है। म्यूटेटेड वाले फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं 25। इन दोनों को हम क्या मान के चल रहे हैं कि इनके अंदर जो फिनोटाइप है वो म्यूटेंट वाले ही है। लेकिन 15 जो हैं उनके अंदर कैसा है, वाइल्ड टाइप। तो पेनिट्रेंस इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की कितनी हुई, 85। 85%, क्योंकि जीनोटाइप तो ये म्यूटेंट वाला है ना, तो फिनोटाइप भी म्यूटेंट वाला आना चाहिए। बट आप कह रहे हो कि 15 के अंदर जो फिनोटाइप है वो कौन सा आ रहा है, वाइल्ड टाइप वाला। एक्सप्रेसिविटी, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, अब हम तीनों में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन हो ही नहीं रही है। यहाँ पे मान लो 50% हो रही है, यहाँ पे पूरी हो रही है। पूरी इन द सेंस की मे भी कोई और जीन इन्वॉल्व है या तो इसके अंदर, जिसकी वजह से आई का साइज आ रहा है, ठीक है ना। मतलब दोनों एक्सप्रेसिविटी हमें रेंज ऑफ एक्सप्रेशन बताता है। कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि म्यूटेशन जीन में कहां पर हुई है। जीन तो म्यूटेंट है, बट ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है, क्या पता उनके अंदर जो म्यूटेशन वाली पोजीशंस हैं वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से यहां पर तो कोई डिफरेंस ही नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है।
तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? देखो ना, आपको 38, 42 में से 38 के अंदर, अब जीनोटाइप तो 42 के अंदर पॉलीडेक्टाइलस वाला है, बट आपको सिर्फ देखने को कितने में मिल रहा है? 38 में। तो अगर हम 38 को 42 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है ये? हम्म। मतलब अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 90% ही आएगा। तो पेनिट्रेंस जो है वो 90% है। एक्सप्रेसिविटी तो आप बता ही नहीं सकते ना यहाँ पर। वो कह रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ये भी नहीं बता सकते। वेरिएबल का मतलब या तो आपके पास अलग अलग टाइप के दो तीन चार आपके पास डिफरेंट फिनोटाइप्स आने चाहिए थे, और ये कंप्लीट पेनिट्रेंस भी नहीं दिखा रहा। कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब तो अगर 42 के अंदर पॉलीडेक्टाइलस वाली एलील है तो 42 ही पॉलीडेक्टाइलस होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं? हम्म। अलग अलग कैसे? हाँ। हाँ, वो तो हमें कुछ डाटा थोड़ा दे रखा है। देखो डाटा अगर दिया होता कि हाँ इसमें फिंगर ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, फिर वो अलग बात होती ना। ऐसा तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। हमें तो सिंपली ये बता रखा है ना कि 42 में से 38 है। हाँ, अगर ऐसा दिया होता कि किसी में फिंगर्स जैसे 5 की जगह 6 हैं या किसी में 7 हैं, फिर वो एक्सप्रेसिविटी दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वो तो आप यहाँ पर विद दिस डाटा आप कुछ नहीं बता सकते ना। जैसे अब एक्सप्रेसिविटी में हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए ना, कि नॉर्मल आई साइज आपका, रिडक्शन इन आई साइज टू आई लेस। तो ऑब्वियसली जो म्यूटेंट जीनोटाइप है, तो देखो हम ये मान के चल रहे हैं जीनोटाइप तीनों में म्यूटेंट है, बट यू आर गेटिंग द डिफरेंट फिनोटाइप। अब उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो जीन में म्यूटेशन हुई, अगर हम उसी को मान रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, म्यूटेशन लेकिन हुई है। दूसरे में आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट कम बन रहा है, तीसरे में नहीं बन रहा है, क्योंकि म्यूटेशन भी डिपेंड करता है ना जीन में कहां पर हुई है। ठीक है। दूसरा फिर ये हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्या पता इसमें कोई और एक जीन है, ये तो नहीं काम कर रही है, क्या पता दूसरी काम कर रही है। तो बट एक्सप्रेसिविटी में तो हमें इसी को कहना पड़ेगा ना कि म्यूटेशन हुई है, बट जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बन रहा है। ठीक है। अब देखो एक और ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये आया था आपका बी वाले पेपर में, जो दिसंबर 25 में हुआ है। अब आप ये देखो कि जो जो चीज कराई हुई है वैसे वैसा क्वेश्चन आया हुआ है, बट वही होता है, थोड़ा सा आपको देखना होता है यहाँ पर क्या पूछा है। ए पॉलीडेक्टाइली अलील शो 60% पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। अब यहां पर उसने लिख दिया कि जो पॉलीडेक्टाइली वाली अलील है उसकी पेनिट्रेंस 60% है और एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व ए फैमिली कैरिंग दिस अलील? क्योंकि डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक में भी एक कैपिटल ए आ गया तो उसमें पॉलीडेक्टाइली होगी, क्योंकि इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम्म। फर्स्ट। और इसी का कोई आंसर पढ़ा हुआ पहले, पेनिट्रेंस एक्सप्रेसिविटी। चलो कोई नहीं, आप पढ़ो अच्छे से। हम भी देखते हैं हमें भी कितना आता था उस टाइम, हमें भी अपना याद है, टेंशन ना लो। हैं? लेकिन आता था, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं आता होता तो फिर तो कुछ नया भी नहीं पढ़ पाते ना।
मुझे यहाँ तक याद है कि पता नहीं एमएससी में इतना मेजर सब्जेक्ट शायद नहीं था जेनेटिक्स। बीएससी में वैसे नहीं आपको पता लगता है कि चल क्या रहा है, बट जब पढ़ा तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। अब देखो देखो ये क्या, हमें ये पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 100 पीपल कैपिटल ए स्मॉल ए हैं तो 60 ही पॉलीडेक्टाइलस हैं, क्योंकि यही मतलब हुआ ना 60% का। तो वो कह रहा है कि 60% ऑफ द कैरियर्स, ऑब्वियसली कैपिटल ए जो है वो 100 के पास है, वो ट्रेट को दिखाएंगे। अब एक में कह रहा है 100%, ऐसे तो हो नहीं सकता ना, फिर तो 100% पेनिट्रेंस हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है 40% ऑफ कैरियर एक्सप्रेस द ट्रेट टू सेम डिग्री इन एन आइडेंटिकल मैनर, क्योंकि एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है। फिर कह रहा है कि 100% ऑफ कैरियर, ये भी गलत है। तो 60% ऑफ द कैरियर शो द ट्रेट एंड अमंग दोज हु शो इट सिवियरिटी वेरीज, क्योंकि एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है। तो जो शो कर रहे हैं उनके अंदर अलग अलग देखने को मिलेगा। अब ये भी आया था इस बारी 2 मार्क्स के अंदर, देखा था ये क्वेश्चन है, छोड़ ही दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, वही मैं आपको बार वही की चीज कहता हूँ ना, चीजें जब जब मैंने वर्ड ही नहीं सुना हुआ, ना तो मैंने पेनिट्रेंस सुना है ना मैंने एक्सप्रेसिविटी सुना है, तो मैं तो क्वेश्चन को रीड करने का भी मतलब हिम्मत नहीं कर सकते। हमने रीड ही क्यों करना जब हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब हमें पता है, चाहे हमें कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारी नॉलेज है शायद वो सारी पूरी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ठीक है, बट ये होता है कि चलो जो हमने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट हम उसको अप्लाई करके देखें। जैसे अभी तो चलो आप, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ या आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, टेस्ट में कोई क्वेश्चन दे रहे हो, तो एटलीस्ट यू विल ट्राई कि हाँ मैंने ये सुना हुआ है। हाँ अगर मैंने सुना हुआ है, मेरे को बिल्कुल उसकी बेसिक नॉलेज है, मेरे को ये नहीं है कि मेरे को कोई चीज़ बहुत डिटेल में पता है, बट बेसिक नॉलेज है, तो मेरे को कुछ नया देखने को मिलेगा तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मुझे बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता या बेसिक चीज़ें नहीं पता है, फिर आप एडवांस लेवल पे जा ही नहीं सकते। तो पहले हमें, अब देखो है तो डेफिनेशन ही है बस। अब इसमें क्या, हमने 3 पेज पढ़ लिए, अब इसको पढ़ने की जरूरत थोड़ा है बार बार ही, आपको बस डेफिनेशन पता लगी पेनिट्रेंस क्या एक्सप्रेसिविटी क्या है, क्योंकि वो हमसे ये थोड़ा पूछ रहा है कि किस जीनोटाइप की कितनी पेनिट्रेंस होती है, ऐसा थोड़ा हमने कोई कोई फिगर्स थोड़ा हम याद कर रहे हैं, हमने सिंपली डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया था, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स ऑन कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, the degree to which a particular gene is expressed in a phenotype is called expressivity। देखो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये अब 4 मार्क्स में आया। फिर वो कह रहा है हेरिटेबल चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम ए चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम, उसे हम क्या बोलते हैं आपका एपिजेनेटिक। ये अभी हम पढ़ेंगे एपिजेनेटिक में। अभी एक टॉपिक आएगा जीनोम इम्प्रिंटिंग, उसमें क्या होता है कि ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं चेंज होता, बट उसमें क्या होता है डीएनए की ना मिथाइलेशन हो जाती है। ठीक है, जैसा अभी एक टॉपिक आता है जीनोम इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है जैसे मान लो कि, जैसे जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमारे अंदर जो भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, अब एक क्रोमोसोम कहां से आया है, मदर से, एक फादर से आया है। मान लो मदर से भी कैपिटल ए जीन आई है, फादर से भी कैपिटल ए आई है, ठीक है, बट क्या देखा गया है कि हमारे अंदर जो जीन्स आती हैं, जैसे मान लो ये जो कैपिटल ए जीन है, मान लो ये फादर वाली तरफ से इम्प्रिंट होके आई है। इम्प्रिंट का मतलब क्या है कि ये फादर वाली तरफ से एक्सप्रेस करेगी नहीं। इम्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है हमारे अंदर जो जीन्स है ना, उसमें से कुछ जीन्स वो वाली हैं जो हमेशा मदर वाली तरफ से एक्टिव होंगी, ठीक है, और कुछ फादर वाली तरफ से। ठीक है, वो पूरा एक टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके पीछे जो साइंटिस्ट ने रीजन देखा वो देखा मिथाइलेशन। अब दोनों तरफ से जीन सेम आ रही है, इधर से भी कैपिटल आ रहा है, इधर से भी कैपिटल आ रखा है, लेकिन इस जीन की मिथाइलेशन हो रखी है। मिथाइलेशन होना इज नॉट ए चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अगर मैं इसको भी कैपिटल ए लिख रहा हूं, इसको भी कैपिटल ए लिख रहा हूं, तो जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है, बट इसकी मिथाइलेशन हो रखी है। ठीक है, इस वजह से हमारे अंदर कुछ जीन हमेशा मदर वाली तरफ से एक्टिव आएंगी। अब उसका पता है क्या होगा, अब मान लो वो एलील फादर वाली तरफ से तो इनएक्टिव ही आनी है, मतलब इट इज लाइक ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करनी है। अगर वो मदर वाली तरफ से नॉर्मल आई तो ठीक है, अगर मदर वाली तरफ से म्यूटेटेड आई, फिर दैट विल कॉज द जो भी सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करनी है। समथिंग, इफ समथिंग इज नॉट एक्सप्रेसिंग, इसका मतलब दैट इज
समथिंग लाइक कि वो म्यूटेंट है, या मतलब आप उसको मान सकते हो कि स्मॉल ही है, क्योंकि इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, आ दोनों तरफ से कैपिटल ले रहे हैं, बट वो कहता है फादर वाली तरफ से हमेशा इनएक्टिव आएगा। ठीक है, तो कुछ जीन हमेशा हमारे अंदर मदर वाली तरफ से एक्टिव आती हैं, कुछ फादर से आती हैं, ये हमारा एक अलग से टॉपिक है, जीनोम इम्प्रिंटिंग, वहां पर हम पढ़ेंगे। फिर लिखा द फ्रीक्वेंसी टू विच ए डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जीन इज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड विद इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पेनिट्रेंस। कि जो आप कह रहे हो कि ये जीनोटाइप है, अब कई बार अब जैसे उल्टा भी हो सकता है ना, डोमिनेंट वाला जीनोटाइप है और वो फिनोटाइप दिखा रहा है म्यूटेंट वाला। जैसे अभी तक तो हम ये कह रहे हैं ना कि रिसेसिव वाला जीनोटाइप है और फिनोटाइप दिखा रहा है वाइल्ड टाइप वाला। क्या पता कुछ ऐसे भी केसेस हो कि आपके पास जीनोटाइप तो कौन सा है, वाइल्ड टाइप वाला, बट फिनोटाइप दिखा रहा है वो म्यूटेंट वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पेनिट्रेंस। और वो कह रहा है एन एलील दैट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस फॉर एलील इज कॉल्ड रिसेसिव लीथल। क्योंकि होमोजाइगस लिखा ना उसने, होमोजाइगस का मतलब जब दोनों रिसेसिव होंगी और उसकी वजह से डेथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की, तो वो कैसी होगी, रिसेसिव लीथल। ठीक है, अब देखो सिर्फ मेरे को ये पता होने से कि एक्सप्रेसिविटी पेनिट्रेंस क्या है, आपका देखो क्वेश्चन हो गया कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन जो ये वाला था और जो भी मैंने आपको कराया, ये हमने लास्ट सेशन में भी करा था, अब ये इस बार आया था। देखो हम वही चाहते हैं ना, जो हमने पढ़ाया है, जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो हमारा सही होना चाहिए। अगर वही गलत हो रहा है बाकी तो फिर देर विल बी सो मैनी थिंग्स जो कि शायद हमने नहीं पढ़ी होंगी, या कई बार एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स हैं, हमें एक आधी स्टेटमेंट के बारे में पता ही नहीं है। बट अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि होना चाहिए था, मतलब जो नॉलेज पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की हमारे पास है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया उसके बाद मैंने आपको ये दिया। अब वही है ना, पिछले क्वेश्चन में आप यही कह रहे थे कि एक्सप्रेसिविटी, क्योंकि वो उसने लिखा नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन कर रखा है कि वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है। तो वो कह रहा है कि जो 60% ट्रेट भी दिखाएंगे एंड अमंग दोज हु शो इट, उनके अंदर सिवेरिटी वेरी करेगी। जो आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा कि उसके अंदर तो आपको कुछ दिया नहीं हुआ ना, या तो उसने वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी दी होती तो फिर तो आंसर क्या था, आंसर में वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी लिखा हुआ है। तो आप देखो कि जो क्वेश्चन आपका था और उसका देखो उन्होंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा कि हमें उसका आंसर भी मिल गया, कि जो हमारी क्वेरी थी कि वहां पर वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी क्यों आंसर नहीं है। ठीक है तो ये हो गया आपका पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी।